माध्यम से आज यहाँ पर 150 बच्चे लगभग हैं, जो बच्चे आज यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में उनका श्रेय हमारे रुपेश भैया जी एवं हमारे निर्णायक महोदय जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। क्योंकि हम लोग तो आज अनवरत तृतीय दिवस के इस द्वितीय सत्र एवं तृतीय सत्र में भाग लेने वाले समस्त छात्रों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपने मन में जो आप सबों का जो विचार था, उस विचार को आप सबों ने प्रकट किया। भले ही हम लोग प्रथम स्थान प्राप्त किए, द्वितीय स्थान प्राप्त किए, तृतीय स्थान प्राप्त किए, भले ही कोई चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम प्राप्त किए, इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह समय हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर यदि हम लोग अपने भय को दूर कर लेते हैं, अपने डर को दूर कर लेंगे, हम सबों को यदि बोलने का यहाँ पर जो बोलते हैं, जो उच्चारण हम लोग यहाँ पर करते हैं, वो उच्चारण यदि हम लोग यहाँ पर शुद्ध कर लेंगे तो हम लोगों को कहीं पर भी संशय, डर, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। क्योंकि हम सबों के बीच में जो इस वर्तमान समय में जो हम लोगों को गुरु जी मिले हैं, मैं पूर्व में भी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में जब थे, तब भी रुपेश भैया वहां पर निःशुल्क बच्चों के बीच में जो बड़े बड़े आचार्य के छात्र थे, शास्त्री के छात्र थे, उपशास्त्री के छात्र थे, उन सबों के बीच में आकर के हॉस्टल के मध्य में इतने गुरुजी होने के बाद भी आपने आचार्य के छात्रों को सीटेट के लिए, बीटेट के लिए अथवा झारखंड की प्रतियोगिता के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रतियोगिता के लिए आप सदैव जागरूक करते रहते थे। और वहां पर जागरूक करते ही नहीं थे, आप आकर के प्रत्येक दिन वहां पर 2 घंटे समय देते थे, 4 से 6, और उसमें भी आप निःशुल्क सेवा करते थे। तो हम लोग उस निःशुल्क सेवा का कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त किए, और आप लोग भी आज बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप सबों के बीच भी हमारे रुपेश भैया जी उपस्थित हैं। ये भगवान की ही कृपा है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम हमारे अनुभव के अनुसार 5 बार 6 बार नेट पास कर चुके हैं, जीआरएफ ले चुके हैं, सीटेट, बीटेट इत्यादि अनेकों प्रतियोगिता पास करके तब भी यहाँ पर नित्य प्रतिदिन लाइव के माध्यम से प्रातः 3 बजे उठ करके सभी बच्चे को जगा करके आप नित्य प्रतिदिन संध्या बंधन चाहे जिस प्रकार से हो आप यहाँ पर करवाते रहते हैं। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं आपके बीच में। प्रत्येक दिन आप जो भिक्षाटन का यहाँ सेवा चल रहा था, उसे आप धीरे धीरे कम करते हुए उस बच्चों को आप यहीं पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए अत्यधिक जागरूक कर रहे हैं। तो ये हम सबों के लिए एक सौभाग्य की बात है, जो यह मिथिला की पवित्र भूमि, जो जहाँ पर अनेकों तपस्वी जानते इस भूमि की महत्ता है, जिस मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ विद्या की, जहाँ पर सरस्वती की वास है, उस भूमि पर आकर के आज हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी भूमि से आज देश विदेश अथवा हमारे यत्र तत्र अनेकों ऐसे मित्र बंधु हैं जो नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। कहते हैं संस्कृत भाषायां सर्वेषां भाषायां जननी अस्ति, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत को हम लोग अभी तो आज समाज में मृत भाषा समझ रहे हैं। इस संस्कृत को ये समझते हैं इसको पढ़ने से कुछ नहीं लाभ है, लेकिन यदि जो संस्कृत पढ़ लिया वो कदापि भूखा नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिलना ही है। वो रोजगार चाहे आप शिक्षक बने, प्रधानाध्यापक बने, किसी कॉलेज में जाकर के आप लेक्चरर बनेंगे, आप वायु सेना, जल सेना, थल सेना में जा सकते हैं। तो आप कभी भी अपने मन को हतोत्साहित ना करें जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। हर समय मन में विश्वास रखें, जो हम लोग आज नहीं तो कल कुछ बनकर के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यह भूमि में वो शक्ति है जिस शक्ति को हम प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और सदैव तन मन धन से लग करके आगे की कार्यक्रम में जुड़ करके हम लोग अधिक से अधिक लाभ उठावे। कहते हैं जैसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं जिसके पास में ना विद्या है, न तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, वो मनुष्य
मात्र यहाँ पर जो जीवित है सिर्फ वो अपना ढांचा लेकर के, वो जिंदगी जिए या ना जिए कोई काम का नहीं है। इसलिए यह जीवन जो हम लोगों को मिला है, इस जीवन को अवश्य रूप से हम लोग सार्थक करें। जितना अत्यधिक परिश्रम कर लेंगे उतना ही सुख आगे जाकर के हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमारे भैया जी जो रुपेश भैया के बहुत ही नजदीकी मित्र हैं और बोल रहे थे, जो हम लोग जिस समय में यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, उस समय हम लोग संध्या बंधन करने के उपरांत यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था करते थे, तब जाकर के भोजन की व्यवस्था करते थे, तब जाकर के भोजन करते थे। आज वो कठिनाई दूर हो चुकी है। हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें भोजन की कतई कठिनाई नहीं है, पुस्तकों की कदापि कठिनाई नहीं हो रही है, अल्पाहार का जो व्यवस्था है, बाल भोग की जो व्यवस्था है, वो सब सुचारू रूप से चल रहा है। आज यहाँ पर इतने सुंदर भवन का भी निर्माण हो गया है। इसलिए हम लोग यही कोशिश करेंगे और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए